फैसलाबाद और झंग में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला न रुका। सीवरेज ज़दा पानी से पालक और दीगर सब्जियां उगाई जाने लगी। झंग में पुराना चिन्योट रोड, सरगोदा रोड बाईपास, खजूर फार्म समेत मुतादिद इलाकों में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त धड़ल्ले से जारी है। तोबा टेक सिंह और चिन्योट में भी जहरीले पानी से सब्जियों की सरेआम काश्त। चिन्योट में लाहौर, फैसलाबाद और झंग रोड बाईपास पर कई एकड़ रकबे पर जहरीली सब्जियां उगाई जा रही हैं। शहरियों की पेट की बीमारियां, हेपेटाइटिस भी फैलने लगा। फूड अथॉरिटी की खामोशी पर सवालात उठने लगे। शहरी कहते हैं बास किसान डीजल का खर्चा बचाने के लिए सीवरेज ज़दा पानी से सब्जियां काश्त कर रहे हैं। मुतालिका हुकाम से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा भी कर दिया। चीनी की कीमतें एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी। एक्स बिल रेट मुस्तहकम होने के बावजूद 5 रुपए किलो महंगी 145 में मिलने वाली चीनी अचानक 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। झंग और चिन्योट में ब्रायलर 20 रुपए किलो तक महंगा। सर्दी आते ही अंडे भी पहुंच से दूर होने लगे। झंग में चिकन की नई कीमत 470 और चिन्योट में 466 रुपए हो गई। फैसलाबाद में 471 और टोबा में 470 रुपए फी किलो बिकने लगा। चिन्योट में अंडे 327, फैसलाबाद और झंग में 325 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। झंग में मछली के रेट 350 से 450 रुपए पर बरकरार है। झंग और चिन्योट में भी महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। बैंगन, कद्दू, गोभी समेत कई सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। आलू 100 रुपए, टमाटर 120 रुपए और प्याज 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। दीगर सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों का इंतजामिया से सब्जियों की कीमतें कम कराने का मुतालबा। डॉलर सस्ता हो गया मगर पुरानी गाड़ियां सस्ती ना हुई। फैसलाबाद में पुरानी गाड़ियों के डीलर्स मुतालबात लेकर मैदान में आ गए। कहते हैं कि डॉलर 45 रुपए सस्ता हो गया मगर गाड़ियों की कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। आम सारिफ के लिए इस्तेमाल शुदा गाड़ियां अब भी महंगी है। सौतेले भाई बासर हैं, जमीन पर काश्त नहीं करने दे रहे। थाना चनाब नगर के इलाके मुलसिपरा में भाइयों की सताई बेवा खवातीन फट पड़ी। सौतेले भाइयों के मुबैना नारावाज सलूक के खिलाफ डीपी ऑफिस के बाहर एहतजाज। कहा पुलिस ने हमें सुने बगैर हमारे ही खिलाफ कार्रवाई कर डाली। अब्दुल्ला अहमद से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जज की भर्तियां। दरख्वास्तों की वसूली में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। वकला 31 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। सिविल जज के लिए उम्र की हद 22 से 30 और एडिशनल सेशन जज के लिए उम्मीदवार की उम्र 35 से 45 साल तक मुकर्रर। सिविल जज के लिए LLB डिग्री और 2 साल प्रैक्टिस, एडिशनल सेशन जज के लिए डिग्री और 10 साल प्रैक्टिस लाजिम करार दे दी गई। माजूर वकला के लिए 3, अक़लियतों के लिए 5% कोटा मुकर्रर। FBR टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए पुरअज़्म। मुलाज़मीन की जनरल इंतखाबात ड्यूटी से इस्तिस्ना मंजूर। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद FBR हेडक्वार्टर ने मुलाज़मीन को जनरल इलेक्शन की ड्यूटी से रिलीफ दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल, दूसरा 1 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात दायर हैं। तोबा टेक सिंह का खीखा बंगला बाईपास रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। हादसा पेश आने लगे। रोड की मुरम्मत न कराने पर शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। शहरियों का कहना है कि हर वक्त हैवी ट्रैफिक गुजरती है, मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्किंग माफिया हुआ बेलगाम। शहरियों से बिला वजह पैसे बटोरने लगा। शहरी कहते हैं किसी को उतारने आओ तब भी पार्किंग पैसे अदा करने होंगे। बदतमीजी करना पार्किंग माफिया का वतीरा बन चुका है। फैसलाबाद में सस्ते हफ्तावार बाजारों की शदीद किल्लत।
اکا دکا بازاروں میں سہولت نام کی کوئی چیز نہیں، خریداروں کے لیے موٹر سائیکل سٹینڈ نہ سٹالز کا باقاعدہ انتظام۔ خریداروں کی ضلعی انتظامیہ سے فوارہ چوک میں لگے بازار کی حالت درست کرنے کی اپیل۔ پریس کلب تانیہ والا میں اہم اجلاس، سمندری مامو کانچن تانیہ والا کے سینئر ورکنگ جرنلسٹ کی شرکت۔ یونین آف جرنلسٹ صدر ڈویژن فیصل آباد کے نام سے تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ فیصل آباد میں 7 صحافی اراکین امور سے انجام دینے کے لیے منتخب کیے گئے۔ تانیہ والا سے گلریز اقبال، آصف جٹ، ڈاکٹر ریحان بدر، پنجوانی سے ملک فاروق، مامو کانچن سے شیخ زبیر، سمندری سے مرزا زین اور سہیل سرور کا انتخاب کیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں دوسرے بڑے ایلومنائی ری یونین کا اہتمام۔ فیکلٹی آف اینیمل ہسبینڈری میں تعلیم حاصل کرنے والے تمام افراد کی شرکت، اساتذہ، انڈسٹریل وائس چانسلر، پروفیسر بھی شریک۔ سری لنکا سے سنیل گاما کے طور پہ مہمان خصوصی آمد۔ فیکلٹی آف اینیمل ہسبینڈری کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال کی شرکت۔ فیصل آباد میں سنی تحریک کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کے خلاف صدائے مسجد اقصی سیمینار ملک پور میں منعقد ہوا۔ تقریب کی صدارت ڈویژن صدر آصف رضا قادری نے کی۔